अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी ठीक ठाक हैं, खुश हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये इधर ये सिकंजवी बन रही है क्योंकि बाजी लोगों के आज मिस्त्री लगे हुए हैं, कुछ काम करवा रहे हैं घर की सेटिंग वगैरह थोड़ी बहुत, तो इसलिए जी इधर सिकंजी बनाई गई है मिस्त्री के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फिर पानी आजकल गर्मी में वैसे ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, शिकंजी पीनी चाहिए। और कुछ लोग तो बहुत शौक़ से पीते हैं और कुछ लोग इतने शौक़ से नहीं, लेकिन हमारे घरों में बहुत शौक़ से पी जाती है और काफ़ी अच्छी लगती है। तो माशाल्लाह से धूप काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है। जब से हम लोग आए हैं बारिश नहीं हुई, जब हम लोग चले जाएंगे तो बारिश होगी। हमारे साथ अक्सर ऐसे ही होता है। तो हमें तो वैसे ये बारिश का मौसम इधर आके ना बड़ा अच्छा लगता है और देख के ना गांव में खुला खुला माहौल होता है ना, तो देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो उसके बाद ये इधर दोपहर के खाने का टाइम हो गया है। तो इधर दोपहर का खाना जो है वो बनना स्टार्ट कर दिया गया। तो ये मैंने वीडियो तो बनाई बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जब मैं इधर इसको मैंने सेट किया तो ये इस तरह से, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन मैंने कहा चले दिखाते हैं कि मीरब को आज मीरब की नानू जो है वो मेहंदी लगा रही हैं। ये बालों की एक तरफ से खुराक ही है और बाल बहुत अच्छे और हेल्दी हो जाते हैं माशाल्लाह से। जब हम लोग गांव आएँ तो हम मेहंदी वगैरह भी ज़रूर लगवाते हैं, तो क्योंकि देसी ये मेहंदी है और इसमें दही वगैरह चीज़ें डाल के तो ये लगाई लाते हैं। और आप लोग भी जो नहीं आते हैं तो ज़रूर ट्राई करें। ये बालों के लिए बहुत अच्छी होती है और उसके बहुत फ़ायदे हैं। और इसमें वो तिलों का तिल और उसमें ये उनके पत्ते वगैरह करके डाले जाते हैं और उसमें खुश्की जो है ना वो डैंड्रफ ख़त्म हो जाती है। और इधर हमारे आज दोपहर के खाने में बन रहा सा आलू चिकन का सालन, और ये बड़ा मज़े का लगता है। तो हम लोग आज ये बना रहे हैं। तो इधर खाना जो है वो हमारा रेडी हो गया, साथ में तंदूर की रोटी है माशाल्लाह से। और अब हम लोग इधर बैठ के अपना खाना एंजॉय करेंगे और मज़े से खाएंगे। और ये सोलर पे पंखा चलाया हुआ है क्योंकि इस वक्त जो है हमारे इधर लाइट नहीं होती है, तो गर्मी ऐसे लगती है। और मीरब जी नहा के आ गई है, इसने मेहंदी निकाल दी थी और इधर बैठ के अब खाना खाने लगी है। तो माशाल्लाह कलर आता है और बाल जो है ना होते हैं। और मीरब के माशाल्लाह से बाल जो है ना बचपन से शुरू से ही बहुत सिल्की हैं, कुदरती बाल इसके बहुत प्यारे हैं और बहुत ज़्यादा सिल्की हैं। तो मेहंदी लगाई है तो बालों में बहुत प्यारी शाइन आती है और बहुत प्यारे लगते हैं रेड मेहंदी से ना। तो हम लोग जैसे मीरब छोटी है ना, हम लोग भी ऐसे बचपन में छोटे होते थे ना, तो हमारी अम्मी लोग हमें भी बहुत ज़्यादा लगाती होती थी। और गर्मी के मौसम में ये ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा गाँव का लगाते हैं क्योंकि इससे वो दिमाग की गर्मी वगैरह भी निकलती है और गर्मी के मौसम जो है ना मुफीद है। तो इसके इधर जी शाम टाइम यार हम लोग बाहर घूमने के लिए आ गए हैं क्योंकि अब हमारी वापसी गई है। तो फिर हमें घरों में मिल के जाते हैं, तो फिर सबको मिलते हैं इधर कज़नों वगैरह के घरों में। और माशाल्लाह सब लोगों के ही घर बहुत खुले खुले और सहन बहुत खुले हैं और बहुत प्यारे, यानी कि और जानवर बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं और साथ में खेत सब्ज़ सब्ज़ हर तरफ और ग्रीन ही ग्रीन और माशाल्लाह से बहुत प्यारे लगते हैं। तो इधर अब हम लोग आए थे शाम के वक्त, तो ये बच्चे कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं ट्यूबवेल पे नहाने के लिए। तो मुझे कहते आप भी आ जाओ साथ में, तो मैंने कहा चले चलते हैं। तो ये मीरब जो है यहाँ के आई थी और अब फिर बस सुन के इस खुशी होगी और बहुत खुश होती है, बहुत ही इसको आके ना गांव में अच्छा लगता है रहना इस तरह। जब हम लोग चले जाते हैं ना तो ये कितने दिन तो उदास ही रहती है। तो ये होता तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। एक दफ़ा तो घर से आने को दिल नहीं करता, घर के काम घर की रूटीन से बंदे को परेशानी होती है कि हम लोग जाएंगे तो हमारे घर के काम ये रह जाएंगे, ऐसे परेशानी होती है। और जब हम लोग आ जाते हैं तो दोबारा जब जाना भी बहुत दिल उदास होता है। तो अक्सर लड़कियों के साथ इस तरह ही होता होगा। तो क्योंकि
شادی بعد ہم لوگ جب اپنے بہن بھائیوں سے دور رہتے ہیں تو وہ جو دوری ہے نا، اس سے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ دور رہنا بہت مشکل ہے بہن بھائیوں سے، امی لوگوں سے۔ تو جن کے ایسے میکے والے دور رہتے ہیں، کبھی کبھار آنا جانا ہوتا ہے نا، ان کو تو بہت ہی اندازہ ہوگا اس بات کا۔ تو ہم لوگ جب آ جاتے ہیں، پہلے تو آنے کو بھی دل نہیں کرتا، اپنے گھر کی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور جب آ جاتے ہیں تو پھر ایسا دل لگتا ہے کہ دوبارہ جانے کو دل نہیں کرتا۔ تو پھر دل کرتا ہے کہ بعد میں رک لیں، لیکن اب جانا ہے، خیر مجبوری ہے، پوری ہی کیا ضروری ہے، کیونکہ گھر تو پھر جانا ہی ہے، چاہے جتنے ہم لوگ ادھر رہ لیں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ اپنے گھر سے دور رہ سکے۔ تو بس زندگی اسی کو کہتے ہیں۔ اور بس جی اب کیونکہ اب میرب کے اسکول بھی ہیں، منڈے سے ہو رہے ہیں، سارے بچوں کے منڈے سے اسکول جو ہے، کچھ لوگوں کے بچوں کے تو اسکول اوپن ہو بھی گئی ہیں، اور کچھ لوگوں کے بچوں کے ابھی نہیں ہوں اور کچھ کے نہیں۔ میرب کے تو مر جانے ہیں، اور ساتھ ہی پھر اس کے بھی سٹارٹ ہو جانے ہیں اب تو، کیونکہ اسکول والے جب چھٹیاں دیتے ساتھ ہی پھر وہ ڈے شیٹ بھی ان کی آ جاتی ہے میرب لوگوں کی، تو ساتھ ہی پھر ان کے جو نا پیپر جیسے اسکول اوپن ہوتے ہیں۔ تو اس وقت بچوں کے ساتھ بہت ہیپی ہے، بہت خوش ہے۔ تو جب ہم لوگ آتے ہیں نا تو یہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ ادھر ہی جب آنا ہوتا ہے نا، میں اس کو بتاتی ہوں کہ میربا ہم لوگوں نے جانا ہے، تو یہ پھر گن گن کے دن گزارتی ہے کتنے دن رہ گئے ہمارے جانے میں۔ اور جب ہم لوگوں نے جانا ہوتا ہے نا، تو جب میں کہتی ہوں کہ میربا اب ہم لوگوں نے جانا ہے، اور یہ اتنی اداس ہو جاتی ہے نا، پھر بولتی ہی نہیں ہے، کہے گی نہیں مما ایک دن اور رک لیتے ہیں۔ تو بس جی اب چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں، تو بس جی ایک دو دن میں ہم لوگوں نے چلے جانا ہے واپس اپنے گھر۔ تو جتنے دن بھی رہ لیں، گھر تو پھر جانا ہی ہوتا ہے، یہ تو لڑکیوں کے ساتھ ہے ہی اس طرح، اور زندگی بھی اسی طرح ہے۔ تو خیر خوش ہیں اپنے گھر میں ہم لوگ، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی فیملی ہے میری، ہسبینڈ بھی بہت اچھے ہیں۔ تو جب ادھر چلے جاتے ہیں پھر نہیں احساس ہوتا کہ ہم لوگ اپنوں سے دور ہو گئے ہیں اور ایسے ہو گیا، تو بس جب ساتھ ہوتے ہیں تب زیادہ ہوتا ہے۔ تو ادھر ویڈیو کا اینڈ کریں گے، ملیں گے جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ، اوکے بائے۔